नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपने अपने गांव में तैयारी तेज कर दी है। आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, आरक्षण का नियम कैसे लागू होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो प्रधानी के चुनाव के संबंध में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रधानी का जो चुनाव है इसके लिए बड़े स्तर पर गांव में इस समय तैयारियां चल रही हैं और बड़े स्तर पर लोग पैसा भी खर्च करते हैं। दोस्तों, पंचायत के चुनाव में प्रमुख होता है प्रधानी ही, गांव के लेवल पर देखा जाए, क्योंकि अगर प्रधान चाह ले तो अपने गांव की स्थिति परिस्थिति को सुधार सकता है। इसके लिए हर वर्ग के प्रधानों को चुनने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण की व्यवस्था में कौन सी सीट आएगी, इस वीडियो के माध्यम से 2026 से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। आरक्षण कैसे लागू होगा, इसका नियम कैसे लागू होगा, मैं आपको यहां पर एक सरल शब्दों में थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूं। जैसे देखो भाई, आरक्षण में जो नियम लगता है पंचायत के चुनाव में थोड़ा पेचीदा होता है। जैसे मान लीजिए जहां पर एससी संख्या ज्यादा नहीं है वहां पर एससी सीट आने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एससी संख्या शायद ही कोई गांव होगा जहां पर ना हो या कम हो। ठीक ठाक तादाद में एससी संख्या रहती है। ओबीसी भी हर गांव में आपको मिलेगा, कोई अपवाद के तौर पर कहीं कम होगा बहुत, नहीं तो ठीक ठाक मिलेगा। जो सीटें मिलती है दोस्तों, जो सीटें आती हैं सामान्य आती हैं। सामान्य का मतलब सब, सामान्य का मतलब महिला लड़े, पुरुष लड़े, एससी लड़े, ओबीसी लड़े, एसटी लड़े। उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी ज्यादा है नहीं, वही थोड़ा सोनभद्र में है। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूं। अपने गांव का थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे अगर आप, तो आपको थोड़ा से फायदा मिलेगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। जैसे हमारा गांव में इस समय ओबीसी का वो है प्रधान ओबीसी का है। ओबीसी का प्रधान है, तो इसके पहले हमें चेक करना है कि कौन था। पहले हमारे यहां सामान्य में पुरुष महिला दोनों होता है, पुरुष सीट नहीं होती, पुरुष महिला दोनों होती है। सामान्य में था, उसके पहले सामान्य में महिला थी, तो यानी कि सामान्य का खेप खत्म हो गया, ओबीसी का खेप खत्म हो गया। अब की बार कौन सी सीट आएगी? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए सीट आएगी। ये मुझे लगभग 100% आंकड़ा है। हमारे पड़ोस के गांव में भी ओबीसी है, तो ओबीसी है तो यहां पर क्या आएगी अब की बार? अगर इसके पहले सामान्य रही है ओबीसी के पहले, तो ज्यादातर चांस है इन जगहों पर एससी आएगी। या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कि ओबीसी में जो 33% आरक्षण है महिलाओं का, महिलाओं को भी कुछ सीटें मिलेंगी इसमें से। याद रखिएगा, क्योंकि 33% आरक्षण भी तो होता है। अगर पहले सामान्य थी, ओबीसी वर्तमान में है, तो एससी आना लगभग तय है। अगर वो 33% वाली आबादी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को भी देना पड़ता है, एससी महिला में भी आ सकता है, ओबीसी में भी आ सकता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के यहां सामान्य है, उसके पहले एससी थी, तो जो एक होता है कि चक्र के अनुसार अब की बार ओबीसी आएगी। अगर पहले एससी थी फिर सामान्य हुई, तो अब की बार एससी आएगी। अभी एससी है और उसके पहले ओबीसी थी, तो सामान्य आएगी। अगर कहीं पर एससी है, उसके पहले सामान्य थी, तो ओबीसी आएगी। कैसे निर्धारित होता है इसको भी देख लो। आरक्षण की रूपरेखा है दोस्तों, आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का गठन पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि हो जाएगा और फटाफट काम हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से ही चुनाव होता है पंचायत में। दोस्तों, जनगणना का आधार वर्ष तय किया जाता है। जनगणना और आधार वर्ष तय किया जाता है। जैसे 2011 में जनगणना हुई है, तो जहां पर जनगणना हुई है, जनगणना तो पूरे देश में हुई थी, अब फिर मोदी जी ने कहा होगी, लेकिन अब कब होगी? धीरे धीरे प्रक्रिया उसकी निर्धारित होगी, ऐलान हुआ है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा।
ओबीसी आबादी के लिए 2015 के रैपिड सर्वे के डेटा का प्रयोग किया जाएगा। ओबीसी के लिए 2015 के रैपिड सर्वे का प्रयोग किया जाएगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। दोस्तों, आरक्षण प्रक्रिया की महिलाओं के लिए ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20.71%, एसटी मतलब कुल मिलाकर के 21% मान सकते हैं। इनके अतिरिक्त हर वर्ग की महिलाओं को कुल आरक्षित सीटों का 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, चक्रानुक्रम प्रणाली होती है, जो कि मैंने शुरू में बताया। पंचायती चुनाव में चक्रानुक्रम प्रणाली का मतलब होता है, रोटेशन प्रणाली का मतलब होता है जिस वर्ग का अभी प्रधान होगा, दोबारा उस वर्ग का प्रधान नहीं होना चाहिए। जैसे सामान्य वर्ग का मान लीजिए कहीं होगा, तो हो सकता है सामान्य सीट आए लेकिन महिला आएगी। फिर अगर ओबीसी है, ओबीसी की सीट नहीं आएगी, हो सकता है ओबीसी हो तो ओबीसी महिला आएगी, अगर ओबीसी में आएगी तो वैसे बदल जाएगी, लेकिन महिलाओं को भी तो आरक्षण देना रहता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हो चुका है, आप सबको पता है। इसके सामान्य आरक्षण की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में कही गई थी, लेकिन ये अब थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि लेट होने के पीछे सरकार की थोड़ी सी उदासीनता मानी जा रही है। मतदाता सूची के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी। पहले 15 जनवरी को जारी होनी थी, अब 6 फरवरी को जारी कर दी जाएगी और मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा, ओबीसी के लिए 27%, जिसमें महिलाओं को भी 33% मिलेगा, एससी के लिए 20%, महिलाओं के लिए 33%, एसटी के लिए आधा परसेंट मतलब 5.56%, 33%। दोस्तों, चारों वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का 33% आरक्षण सुनिश्चित है। चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत आरक्षण सीटों में हर चुनाव में परिवर्तन होगा। 2011 की जनगणना और 2015 के रैपिड सर्वे के आधार को माना जाएगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी। ओबीसी की रिपोर्ट जो होगी, मैं फिर बता दूं, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ ओबीसी है तो अब की बार ज्यादातर चांस है कि एससी आएगी। अगर कहीं पर सामान्य है तो ज्यादातर चांस है, इसके पहले क्या थी, अगर सामान्य के पहले एससी थी तो क्या होगा, ओबीसी आएगी अब की बार। अगर मान लीजिए वर्तमान में एससी है, उसके पहले ओबीसी थी तो सामान्य आएगी। तो इसमें महिलाओं को भी भागीदारी दी जाती है और प्रधानी के चुनाव के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों से अपील है कि भाई आप लोग प्रधान बनिए, अगर तो गांव के विकास के लिए करिए, या नहीं कि पूरा का पूरा पैसा हड़प जाइए। नरेगा का पैसा निकाल कर तमाम लोग खा ले रहे हैं, बाद में जांच हो रही है, जांच में पकड़े जा रहे हैं, सरकार रिकवरी भी कर रही है। तो पंचायत के चुनाव का मतलब होता है गांव का विकास करना। एक बात बता दें, कोई भी सांसद होगा, कोई भी विधायक होगा, सबका अलग अलग काम है। जिला पंचायत का अलग काम है, सांसद का, ब्लॉक प्रमुख का, सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर पालिका का। तो विकास गांव का तभी होगा जब आपके गांव का प्रधान अच्छा होगा। अच्छा मतलब अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। अगर आपको आरक्षण संबंधित कोई जानकारी लेनी है, कमेंट करिए। नमस्कार।